विक्रम सिंह। आज की क्लास में मैं बहुत ही कम टाइम में आपको क्वांटम नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं या फाइंड करते हैं वो मैं सिखाता हूं। कैसे हम ज्ञात करेंगे क्वांटम नंबर। जैसे कभी क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए, तो मैं इनके बेस पॉइंट को उठाते हुए उनको आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि ऑक्सीजन के अंतिम कोश के एक इलेक्ट्रॉन को के चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालिए। तो आप सबसे पहले इस बात पे ध्यान दो कि जब ऑक्सीजन की अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या की बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो वो है 1s2 2s2 2p4। अब यहां पर यह समझ में आ गया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, ये 4 इलेक्ट्रॉन में से कोई एक इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे लास्ट में जो ऑर्बिटल आता है उसे हम चेक करेंगे कौन सा है। तो यह कैसे पॉसिबल है, इसी को देखना है। अब क्या करेंगे यहां पे, तो सबसे पहली बात है कि इससे हमें क्या क्या पता चलता है। देखें, पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं। 2p4 है, इसे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। हम ये जाने n l और इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब हमारे पास एक समस्या आ चुका है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, n हो गया, l हो गया, ये n क्या है, ये l क्या है, और इसे हम कैसे समझें। तो कुछ बातों की तरफ हम ले चलते हैं आपको, फिर उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। क्वांटम संख्या है, नंबर, ये होते हैं 4 प्रकार की। कितने टाइप का होता है, 4 प्रकार का। और ये 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है, n l m s, ये 4 प्रकार का होता है, वो होता है n l m s। इससे हमें क्या पता चलेगा, जरा समझो। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने से हमें यह पता चलता है, 2 चीजें तो पता चल गई आपको यहां से देखते ही, n पता चल गया, l पता चल गया। लेकिन आप जब तक n को ठीक से नहीं जानोगे, l को नहीं जानोगे, m को नहीं जानोगे, s को नहीं जानोगे, तो यह पॉसिबल नहीं है कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके उनके 4 क्वांटम नंबर्स को कैलकुलेट कर सको या फाइंड कर सको। इनके लिए मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं। यहां पे देख लें, अब इसमें क्या मिलने वाला है, तो ये चारों चीजों को ध्यान से देखिएगा। n l m s, n को कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये कहलाता है स्पिन क्वांटम नंबर। इस तरह से हिंदी में कहें तो इसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, इसको द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, और इसको कहा जाता है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। अब आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हो, जैसे आपने देखा, मान लेते 4p5 या कुछ देख रहे हो, तो इससे 2 बातें तो पता चलता है, n और ये पता चलता है l। ये बातें पता चलती है। n की वैल्यू क्या होता है ये समझो। n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, इस तरह का होता है।
एन की वैल्यू क्या होता है 1 2 3 4 5। तो जो पी एस पी डी एफ लिखा होता है उसके सामने जो नंबर होता है वो इसके एन को दिखा रहा है। तो यहां पर एन की वैल्यू है 4। यहां पर आपको क्या पता चल रहा है, अब एल की बात होता है तो एल का वैल्यू होता है एस पी डी एफ, एसपीडीएफ होता है। और ये एसपीडीएफ है तो इसकी मैथमेटिकल वैल्यू है एस का 0, पी का 1, डी का 2 और एफ का 3। तो यहां पर आपको मिल गया है, एल की वैल्यू मिल गई है, 4 क्वांटम संख्या है ना, एन का पता चल जाएगा इसी से, एल का पता चल जाएगा इसी से। लेकिन आपको पता है एल में कौन सा है, तो ये पी है, तो ये पता चल गया पी, और पी का मान कितना होता है 1, तो हम पी लिखते हुए हम 1 लिखेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसको देखते ही ये पता चल जाता है। तो वैसे ही आपके पास यहां पर आपको पता चल गया है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन का निकालने वाले हैं, तो एन की वैल्यू 2 पता चल गया और एल की वैल्यू जो है, एक मिनट, टू पता चल गया। लेकिन एल की वैल्यू आपको पता चल गया पी यानी कि 1। अब 2 चीजें बच गया है आपका, 2 चीजें बच गया है आपका। कौन सा पता लगाना है बेटा आपको, एन एल पता लग जाता है इससे, लेकिन एम और एस कैसे पता लगा, एम और एस के बारे में पता लगाते हैं। चलिए, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी बात पे ध्यान देना होगा, वो है कि एम कैसे पता लगाएंगे, वो एल से डिपेंड करती है। देखें, एल क्या देखे थे अभी, एस पी डी और एफ देखे थे। मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूं, और एम जो है उसे पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल की वैल्यू है उसके माइनस एल के प्लस एल तक जाना होगा। इसका मान कितना होता है 0, इसका मान होता है 1, इसका मान होता है 2, इसका मान होता है 3। तो m की वैल्यू की तरफ जब जा रहे हो तो ये देखो, l की वैल्यू इसके लिए क्या है, बोलो, s के लिए l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है 0, तो 0 ही होगा। p के लिए देखो, यहां पर समझ में आ जाएगा, p का वैल्यू क्या है, l की वैल्यू p है, p का वैल्यू कितना है 1, तो l वैल्यू हो गया 1, तो ये हो गया -1 0 +1। क्यों, माइनस से लेकर के प्लस तक, तो 1 माइनस में है, माइनस फिर उससे बड़ी नंबर है 0, उससे बड़ा नंबर है 1, तो ये +1 तक चला गया। डी, एल की वैल्यू डी का मतलब 2 एल की वैल्यू है, तो 2 से हो गया -2 -1 0 +1 एंड +2। अब फिर से बोलो, एल की वैल्यू अगर एफ है, वैल्यू एफ है, एल का वैल्यू एफ है, एफ मतलब 3 है, एफ मतलब 3 है, तो 3 के लिए एम की वैल्यू क्या होगी, एम क्या होगा 3, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब बताओ एस के लिए कितने भाग हैं, एक पार्ट है जिसको 0 से डिनोट कर रहे हैं, ये 0, तो ये एक डब्बा जिसको हम m कह रहे हैं, ये डब्बा जो m कह रहे हैं जिसका मान है 0, इसी डब्बे को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये सब ऑर्बिट को दर्शाता है जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर कहला रही है। एजीमुथल क्वांटम नंबर कहला रही है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो एक्चुअली कक्षक को दर्शा रहा है, ऑर्बिटल को दर्शा रहा है। अपनी कॉपी में वीडियो पॉज कर करके नोट करते जाइएगा, ये जानकारी आपको काम आएगा अभी। अब देखो ये कितने पार्ट में बना हुआ है, -1 0 +1, यानी जो है P के लिए m वैल्यू जो है 3 होता है, -1 0 +1, तो ये 3 डब्बों से बना होगा। D के लिए D मतलब
L की वैल्यू D है यानी कि 2 है, तो 2 के लिए कितने भाग हो गए? 1 2 3 4 5, 5 भाग हो गए। और ये क्या चीज है? M को दिखाएगा, तो ये 5 भाग का M है। इसी तरह से F में हो गया 7। ये लीजिए, जब ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया? इसका मतलब हम देखें, हमें समझ में आ चुका है ये समझ में आ गया कि S केवल एक भाग से बना होता है, P 3 भागों से बना होता है, D 5 भागों से बना होता है, 5 पार्ट होते हैं इसमें। ये बता रहा है L और ये बता रहा है M। L की वैल्यू S है, मतलब ये 0 है, और इसकी M की वैल्यू 0 है। L की वैल्यू P है, मतलब 1 है, और इसकी वैल्यू -1 0 +1। D की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब है -2 -1 0 +1 +2। क्लियर हो गया? पूरी बातें क्लियर हो रही है आपकी। फिर इसी तरह से हमारा बच गया है एक F बच गया है। F तो F में कितने भाग होते हैं? 7 भाग। क्यों? इसकी वैल्यू 3 है, तो माइनस वैल्यू 3 तक कितना होगा? -3 -2 -1, ये 3 हो गया। उधर +1 +2 +3 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, बीच का 0 7 हो गया। तो ये हो गया 0 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा, ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि SPDF से हमें M पता चल जाता है। M जिसको क्या कह रहे हो? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या। और इससे क्या पता चला है? द्विगंशी क्वांटम संख्या, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये पता चल गया। अब चलते हैं एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि जब आता है स्पिन, जिसको कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर, तो ये होता है, इस बात को समझेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह पे, जैसे हम कंचे को घुमाते हैं या लट्टू को घुमाते हैं, तो या तो कुछ लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं और लेफ्ट हैंड वाले एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। तो यहां पर है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो क्लॉकवाइज घूम रही होती है, या इलेक्ट्रॉन जो है या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती है। अब ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को दर्शाने के लिए हमें ऐसे तीर का निशान ऊपर की तरफ दर्शाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को हम एरो के साइन से दर्शाते हैं, ऊपर की तरफ तीर के निशान से। और जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है तो ऐसे दर्शाते हैं। तो इसका वैल्यू होता है +12 और इसकी वैल्यू होती है -12। यानी कि S की जो वैल्यू है, S की जो वैल्यू है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है? +12 -12। अब मान लेते हैं कि एक डब्बा है मेरे पास जो ऑर्बिटल है, कि एक डब्बा है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो मैं इसके लिए S की वैल्यू बोलूंगा +12, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए मैं S की वैल्यू को बोलूंगा -12। इस तरह से आपको क्वांटम नंबर के लिए कुछ जानकारी आपके पास हो गई है जो इधर उधर फैल गया है। अब इसको एक जगह पे सेट करो आप। चलो शुरू करते हैं। यहां पे बात आती है, ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या में कैलकुलेट करना है। चलिए इसको ठीक से व्यवस्थित कर देते हैं। हमें पता चला 2p4 2p4, हमें बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है। p को ओपन करो
पी कितने पार्ट से बना होता है? 3 ऑर्बिटल से बना होता है। इससे हमें क्या मिल जाएगा? m की वैल्यू मिल जाएगी। p का मान कितना होता है? 1। तो ये हो गया -1, 0, +1। सबको क्लियर है? अब फाइनल एक चीज और कर लो, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 है। इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेगा बेटा। एक भर जाएगा, उसके बाद इसी में दोबारा नहीं भरेगा अभी, जब तक पूरा का पूरा तीनों ऑर्बिटल जो एक साथ जुड़े हुए हैं ऑर्बिटल्स, उनमें पहले एक एक करके भर जाती है। उसके बाद वो वापस जो है वो युग्मन करता है, जोड़ी बनाता है। ठीक है, पेयरिंग करती है। तो देखें, एक इलेक्ट्रॉन भर गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है। फिर अगला जो है चौथा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी नहीं भरेगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। चौथा इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। अगर आप कहें तो मैं नंबर कर दूं, 1, 2, ये 3 और ये वाला जो है 4 है, लास्ट वाला। इससे आपको क्या पता चला, जरा देख लो। इससे आपको 4, मैं बोलूंगा अंतिम इलेक्ट्रॉन की, अंतिम यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या हमें कैलकुलेट करना। संख्या हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। चारों इलेक्ट्रॉन की चारों, क्या बताए, अंतिम इलेक्ट्रॉन की। अंतिम इलेक्ट्रॉन मेरा ये वाला है, तो इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या मैं कैलकुलेट करूंगा। N, L, M, S। देखें, आपको कैसे पता चलते जाएगा? सोचो, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा एक काम करना है। वो ये है कि किस इलेक्ट्रॉन का हमें कैलकुलेट करना है, किस इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना है। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना है, इस टारगेट इलेक्ट्रॉन तक आना पड़ेगा। आपको पता है ये क्या बता चुका है? N, ये बता चुका है L, ये बता चुका है, डब्बा बता चुका है -1, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब स्पिन दिखा चुका है। मतलब आप यहां तक पहुंचो। कैसे पहुंचोगे यहां तक बोलो तो? 2p, ये बॉक्स का नाम है -1, और ये एंटी क्लॉकवाइज तीर का निशान नीचे की ओर। क्या क्या पता चला देखो तो? 2p, डब्बे का नाम -1, और ये है ऐसा दिखा रहा है। इसको सही तरह से लिख लो, इसकी वैल्यू के साथ लिख लो। तो क्या लिखोगे? 2p का नंबर होता है 1, ये तो हो गया, और ये नीचे का तीर का निशान है, मतलब -12। मतलब आप लिखोगे n is equals to 2, L is equals to 1, M is equals to -1 और S is equals to -12। एक बार में क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने के लिए या फाइंड करने के लिए क्वांटम नंबर फाइंड करने के लिए आपको जो सिस्टम बताऊंगा उस पर अब फिर से आप आ जाओ। 1-2 एग्जांपल करते ही अब एकदम क्लियर हो जाओगे। चलो, देखो यहां पे आते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया कि 4d7 की अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए। तो आपको क्या नजर आ रहा है उसको चेक करो पहले। ये आपका क्वेश्चन हो गया है, ये सॉल्व हो गया। आप अपने लिए अपने स्तर पे सॉल्व कर सकते हो। 4d7 है। d को ओपन करना जरूरी है, तो d को मैं ओपन कर रहा हूं। d की वैल्यू कितनी होती है? 2। S0 P1 अपने याद किया कि नहीं? S P D F 0 1 2 3, तो ये 2।
तो उस 2 से हमको क्या मिल जाएगा? L की वैल्यू D है तो D की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू से पता चल गया -2, -1, 0, +1, +2, यानी 5 भागों से बना हुआ है। ये ले जाए। अब इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे फेल करूंगा? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इलेक्ट्रॉन है 7, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है। फिलहाल m की वैल्यू तो मिल चुका है, ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7th इलेक्ट्रॉन है, ये अंतिम है। बताओ 4 क्वांटम संख्याओं की तरफ जा रहे हैं, यहां तक पहुंचो। 4d -1 -12 मिल गया चारों, यहां पे लिख देता हूं 4d 7 की चारों क्वांटम संख्याएं। क्या पता चला? देखो तो N L M S 4d डब्बा -1 4d -1 -12 4d -1 -12 d का मतलब हुआ 3, सॉरी d का मतलब हुआ 2 और 2 और ये हो गया पूरा का पूरा। इसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 में जाओगे तो पूरी बातें डिटेल में पढ़ाया जाएगा और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, वो किस चीज को प्रदर्शित करती है और हम उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, पूरी डिटेल में बात होती है। और अगर आप अभी भी उसको पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए हमने चैप्टर अवेलेबल करा दिए हैं यूट्यूब में, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। और जरूरी बात ये कहेंगे कि हमारे साथ आप रेगुलर बने रहिए, 0 लेवल का हो क्लास या जैसा भी हो, आप हमेशा चैप्टर वाइज क्लास करिए। और अगर अच्छे से केमिस्ट्री सीखना है तो आपको बहुत सारी चीजों को लाइन से पढ़ना होगा, बेसिक से पढ़ना होगा। बहुत सारे बच्चे हमें पूछते हैं कि कहां से क्लास स्टार्ट करें, तो मैं ये कहूंगा कहां से क्लास स्टार्ट करें, बस शुरुआत से स्टार्ट करो, स्टार्ट से स्टार्ट करो, कहीं इधर उधर से स्टार्ट ना करो। प्री बेसिक केमिस्ट्री के लिए हमने काफी क्लासेस बनाए हैं, यानी कि उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं आती है तो वो 0 लेवल या प्री बेसिक केमिस्ट्री की क्लासेस को कर सकते हैं और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका सीखना जरूरी है, न कि आपका रटना और एक इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट, 10 इंपॉर्टेंट, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लेना। क्योंकि अगर कुछ ही क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मान करके रट्टा मारोगे तो भाई एक छोटा सक्सेस तो मिल जाता है पर बड़ा सक्सेस नहीं मिलता है। सो जो मैंने यहाँ पे सिखाया है उनको आप पढ़िए, समझिए, सीखिए और आप अपनी केमिस्ट्री को बेहतर बनाइए। बस इतना कहता हूं। तो आज की ये बातें ये भी समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।